स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस चैनल पे। आज हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे। वैसे ये बहुत ही वाइड टॉपिक है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी माना जाता है। कोशिश करेंगे कुछ जानने की इसके बारे में कि क्या इसके अंदर परेशानियाँ आ सकती हैं। फर्डिनेंड डी शॉशॉ, जी हाँ, ये फ्रेंच लिंग्विस्ट थे जो इस बारे में कुछ जिक्र करते हैं। स्टार्ट हुआ था ये 1950s में। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब स्ट्रक्चर की बात आती है, मतलब किस तरह से इंग्लिश भाषा के अंदर इसके अंदर ये थ्योरी आती है, तो सबसे पहले हम भाषा को देखते हैं। भाषा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें साइंस होते हैं। जी हाँ, कुछ ना कुछ निशानियाँ या संकेत होते ही हैं जिनका कुछ खास मतलब होता है, और ये मीनिंग जो है वो ही डिफरेंस पैदा करता है, और उस डिफरेंसेस से ही उस साइन का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसका मतलब भी कुछ हो सकता है कुछ ना भी हो। उस साइन का सीधा मतलब भी हो सकता है, जैसे ऊपर नीचे, गुड बैड। तो कई बार ये सीधा मीनिंग निकल गया किसी साइन का। ये तो हो गया साइन। अब सिग्निफायर क्या होता है? सिग्निफायर होता है एक कोई इमेज या कोई शेप, कोई भी शेप हो सकती है, आगे हम एग्जांपल में इसको समझेंगे। और एक होता है सिग्निफाइड, यानी कि कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिकेट कर रहा है सिग्निफायर को। ये लिखी हुई बातें हैं, लेकिन समझ में तभी आएगा जब हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं जैसे कि कैट। अब ये बिल्ली है, और जब भी हम ये शब्द सुनते हैं, ये एक तरह से हम इसको साइन में ले लेते हैं कि ये एक साइन है कि एक एनिमल है, एक जानवर है जिसको हमने कैट शब्द दिया है। अब ये शब्द तो लैंग्वेज में आ गया, तो ये कैट शब्द एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कर हम कैट शब्द अगर किसी को बताएं कि भाई हम कैट की बात कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या, उस साइन से हमको सिग्निफाई होगा कि एक जानवर है जो कि 4 पैरों पे चलता है, जो हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है। ये सब हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएंगे। तो सिग्निफायर मतलब जो साउंड या इमेज जो है, शेप, आप समझ सकते हैं कि बिल्ली की शेप हमारे दिमाग में आ गई, ये कैट हो गया। ये सब चीज़ें आई हैं। फिर बिल्ली से जुड़ी हुई जितनी भी सोसाइटी में बातें हैं कि बिल्ली जो है वो शांत होती है, और जो भ्रांतियाँ वगैरह हैं, ये सब हो गया सिग्निफाइड। यानी कि उस चीज़, उस सिंबल से जुड़ी हुई जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिग्निफाइड कहलाएंगी। तो ये तीनों बातें हैं। कैट हो गई साइन। सिग्निफाई क्या करती है? एक इमेज, एक शेप, जो हम जानते हैं कि बिल्ली की क्या शेप है। और सिग्निफाइड क्या है? कॉन्सेप्ट, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एनिमल है, शांत प्रभाव है, बहुत अच्छी कैट की चाल होती है। ये हो गया साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। कैट के एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज कोई नई चीज़ तो है नहीं, पहले से एग्जिस्ट करती है, और लैंग्वेज अपने आप में ही बनाती है। लैंग्वेज खुद ही खुद के बारे में बताती है। तो जब जो भी स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक होता है वो पूछता है कि कोई स्टोरी भी अपने आप में स्टोरी अपने आप की बताती है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसकी कैटेगरी है। जब भी हम कोई नॉवल या कोई स्टोरी को हम एनालाइज करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म मेथड से, तो इस चीज़ के अंदर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको कहेंगे हमने स्ट्रक्चरलिज्म मेथड या उस अप्रोच का इस्तेमाल किया है। तब ये इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, तो आता है ये स्ट्रक्चरलिज्म मेथड में। अब जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें ग्रामर भी आएगी। तो ग्रामर के हिसाब से हम किसी भी कविता को या कहानी को देख सकते हैं, और फिर हम इनको डिफरेंस कर सकते हैं कि हमने फॉर्मलिज्म मेथड यूज़ किया है या स्ट्रक्चरलिज्म मेथड यूज़ किया है। इन सब के अंदर जो है लैंग्वेज का नहीं, बल्कि हम सिर्फ साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी कहानी में या किसी कविता में स्ट्रक्चरलिज्म मेथड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम उसके साइन और सिग्निफायर को देख रहे हैं।
जिसका हम अभी अपने कैट के रूप में एग्जाम्पल से समझा। अब फॉर्मलिज्म का हल्का सा जिक्र आ गया, हालांकि इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे। फॉर्मलिज्म में क्या होता है, वो सिर्फ क्वालिटी ऑफ लिटरेचर देखता है, साइन या सिग्निफायर नहीं। हालांकि फॉर्मलिज्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फिलहाल हम खाली स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं। अब जब हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो हम हमेशा टेक्स्ट के अंदर जो है स्ट्रक्चरल सिस्टम को देखेंगे। और कौन कौन से लोग थे जो इससे एसोसिएटेड थे? स्ट्रॉस थे, लकान थे, फोकल्ट थे, बार्त्स थे, डेरिडा थे। और जो मेन इसमें आते हैं रोनाल्ड बार्त्स, जिनकी किताब है डेथ ऑफ द ऑथर, इन्होंने इस बारे में कहा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और आते हैं नॉर्थरप फ्राई, जिन्होंने भी बताया कि ऑब्जेक्टिव लॉ क्या है। हालांकि इनका कॉन्सेप्ट बहुत अलग था, मिथिकल सिंबल्स को ये यूज़ करते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से फिलहाल हमने साइन और सिग्निफायर के बारे में समझा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।